सज्जनों, सुहागिन बहनों और सभी श्रद्धालु भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर मनाए जाने वाले उस पावन व्रत की जो प्रेम का, समर्पण का और सुहाग की अमर रक्षा का प्रतीक है। ये व्रत है करवा चौथ। ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये तो एक ऐसा अवसर है जब एक पत्नी का हृदय अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना से झंकृत हो उठता है। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में अनेकों व्रतों और त्योहारों का वर्णन है। हर महीने कोई ना कोई पर्व आता ही रहता है, लेकिन सुहागिन स्त्रियों के लिए इस व्रत का महत्व कुछ और ही, कुछ विशेष ही है। यह सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं, बल्कि भावनाओं का वह सागर है जिसकी लहरें पति पत्नी के रिश्ते को ताउम्र तरोताजा रखती हैं। देखिए, ये व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। इसमें तो एक सच्चा प्रेम छुपा होता है, एक ऐसा समर्पण जो दो हृदयों को एक सूत्र में बांध देता है। कहते हैं जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को सच्चे मन से रखते हैं, उनके बीच एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम और मोहब्बत की एक ऐसी धारा बहने लगती है जो जीवन भर बनी रहती है। ये व्रत न सिर्फ पति की उम्र को बढ़ाता है, बल्कि दोनों के बीच के प्यार को कई गुना बढ़ा देता है। ये सच्चे प्रेम की वह निशानी है जो धरती और आकाश के मिलन जैसी, सागर और नदी के संगम जैसी पवित्र और अटूट होती है। जिस तरह धरती बिना आकाश के अधूरी है और नदी बिना सागर के, उसी तरह यह व्रत दो जनों के आपसी प्रेम और समर्पण को पूर्णता पाक भी परता छार जकारत मां करकारा प्रदान करता है। ये केवल एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन साथ निभाने के संकल्प का दिन है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अगले साल सन 2025 में ये पावन व्रत कब है? तो सुनिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सन 2025 में करवा चौथ का व्रत अक्टूबर महीने की 10 तारीख शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन का इंतजार हर सुहागिन के मन में कितनी बेसब्री से होता है, ये तो केवल एक सुहागिन ही जानती है। पूरा वातावरण भक्ति और प्रेम से सराबोर हो उठता है। घर आंगन की सफाई, पूजा की तैयारियां, नए कपड़े, श्रृंगार का सामान, सब कुछ एक अलग ही उत्साह और उमंग से भरा होता है। अब सवाल ये कि क्या इस दिन भद्रा का साया रहेगा? शुभ समय में पूजा करने का क्या महत्व है? तो विस्तार से समझिए। भद्रा एक ऐसा समय होता है जिसे शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि सन 2025 में करवा चौथ के दिन भद्रा का प्रभाव व्रत के मुख्य समय पर नहीं रहेगा। ये एक शुभ संकेत है। फिर भी पूजा विधान हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इससे देवी देवताओं की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी शुभ कार्य को शुभ मुहूर्त में करने से उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। करवा चौथ की पूजा के लिए भी एक निश्चित समय निर्धारित है। सन 2025 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:57 से शुरू होकर 7:11 तक रहेगा। इसका मतलब यह है कि इस दौरान आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस समय अगर पूजा की जाए तो मान्यता है कि माता पार्वती अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं और सुहाग का आशीर्वाद देती हैं। वहीं पूरा व्रत 10 अक्टूबर की सुबह 6:19 से शुरू होकर रात 8:13 तक रहेगा। यानी इस पूरे समय में आपको व्रत का पालन करना है। इस दौरान जल की एक बूंद तक ग्रह नहीं करनी होती। ये कठिन तपस्या है, लेकिन जब भावना शुद्ध हो, प्रेम अटूट हो, तो ये तपस्या साध्य हो जाती है। अब बात चांद की। चांद के दीदार के बिना तो ये व्रत पूरा हो ही नहीं सकता। चांद को देखना, चांद को अर्घ्य देना और फिर अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करना, ये सब इस व्रत के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं। इस बार चांद निकलने का समय रात के 8:20 है, यानी चांद थोड़ा देर से निकलेगा। अब ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हर शहर, हर जिले में चांद निकलने का सही समय थोड़ा अलग अलग हो सकता है। कहीं बादल छाए हों तो थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। चांद निकलेगा जरूर और आपका व्रत अवश्य ही संपूर्ण और सफल होगा। भगवान पर, माता पार्वती पर अटूट विश्वास रखिए, वो आपकी भक्ति को अवश्य स्वीकार करेंगे। चांद का इंतजार करते हुए
जो भक्ति भाव जागृत होता है वह भी तो एक प्रकार की साधना ही है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, व्रत रखने से पहले सुबह सूर्य उदय से पहले जो आहार लिया जाता है उसे सर्गी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्गी के बिना व्रत की शुरुआत अधूरी मानी जाती है। सर्गी किस समय लेनी चाहिए? सर्गी खाने का सही समय सूर्योदय से पहले का होता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह 4 बजे के आसपास सूर्य देव के उदय होने से पूर्व आप सर्गी ग्रहण कर सकती हैं, क्योंकि सूर्योदय के बाद तो व्रत शुरू हो जाता है और फिर कुछ भी खाना पीना वर्जित होता है। सर्गी खाने से आपको पूरे दिन व्रत रखने की शक्ति मिलती है और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे व्रत सफलता पूर्वक पूरा होता है। सर्गी में ऐसा भोजन लेना चाहिए जो पौष्टिक हो, शरीर में ऊर्जा और जल की कमी न होने दे। ये दिन बहुत लंबा होता है और बिना जल भोजन के रहना होता है, इसलिए सर्गी का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। अब सवाल ये कि सर्गी कौन देता है? परंपराओं पर नजर डालें तो पता चलता है कि विवाह के पहले वर्ष में तो अक्सर मायके से सर्गी दी जाती है। एक कथा के अनुसार तो स्वयं देवी पार्वती को उनके मायके से सर्गी दी गई थी, क्योंकि उनकी कोई सास नहीं थी। वहीं एक दूसरी कथा में द्रौपदी ने जब ये व्रत रखा था तो उनकी सास माता कुंती ने उन्हें सर्गी दी थी। इस तरह यह परंपरा मायके और ससुराल दोनों से जुड़ी हुई है। आजकल तो घर की बुजुर्ग महिलाएं सास या ननद भी सर्गी दे देती हैं। सर्गी केवल भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद का प्रतीक है। जब कोई बुजुर्ग आपको सर्गी देता है तो वह असल में आपके सुहाग की लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रहा होता है। सर्गी में आप मेवे, फलों का रस, दूध से बनी हल्की चीजें जैसे खीर, दही, सेवई आदि ले सकती हैं। नारियल पानी पीना भी बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि ये शरीर में नमी बनाए रखता है। लेकिन ध्यान रहे, सर्गी में तला भुना, भारी या लहसुन प्याज वाला भोजन बिल्कुल ना खाएं। इससे आपका पेट खराब हो सकता है और व्रत में कठिनाई हो सकती है। सात्विक और हल्का आहार ही लें। कुछ लोग सर्गी में साबूदाने की खिचड़ी, फलाहारी पूरी या हलवा भी लेते हैं। कोशिश करें कि ऐसा कुछ खाएं जो देर तक पचे और शरीर को ऊर्जा दे। सुनिए, ये व्रत केवल एक दिन की क्रिया नहीं है, ये तो एक संकल्प है, एक भाव है। पूरा दिन पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए बीतता है और फिर रात को चमकते चांद का दीदार करके अपने पति के हाथ से पानी का एक घूंट और थोड़ा सा निवाला खाकर ये व्रत खोला जाता है। इस पल की मिठास तो ओली वही जानती है जिसने इस अनुभव को जिया है। पति के हाथ से जल पीते समय जो भावना हृदय में उमड़ती है, पति के हाथ से जल पीते समय जो भावना हृदय में उमड़ती है, कड़पानी अपनी जलपानी वह अवर्णनीय है। यह केवल प्यास बुझाना नहीं बल्कि एक जीवन साथी के प्रति समर्पण और कृतज्ञता का भाव है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। ये कथा सुनना बहुत ही आवश्यक माना गया है। मान्यता है कि बिना कथा सुने व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। कथा सुनने से मन को शांति मिलती है और व्रत के महत्व का ज्ञान होता है। ये कथा प्रेम, विश्वास और संयम की एक अद्भुत गाथा है। मान्यता है कि विवाह के बाद लगातार 12 या 16 साल तक इस व्रत को किया जाता है, लेकिन इच्छा अनुसार तो कई स्त्रियां जीवन भर से रखती हैं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा व्रत नहीं माना जाता। कुछ क्षेत्रों में तो पति भी पत्नी के साथ इस व्रत को रखते हैं। ये दृश्य और भी मनोहर लगता है। जब दोनों मिलकर व्रत रखते हैं तो उनका प्रेम और दृढ़ हो जाता है। अगर पत्नी किसी कारणवश व्रत न रख पाए तो पति भी उसके लिए ये व्रत रख सकता है। ये भावना ही तो मायने रखती है। तो सुनिए, ये थी करवा चौथ के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी। अब आगे हम बात करेंगे कि इस पावन दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे करें पूजा की तैयारी और किन गलतियों से बचना जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक बार मन ही मन माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण कर लें, क्योंकि यह व्रत तो उन्हीं को समर्पित है। जय माता पार्वती। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इस व्रत का हमारे जीवन में क्या स्थान है। ये व्रत केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक एकजुटता को भी दर्शाता है।
इस दिन पूरा परिवार एक साथ आता है, सभी सुहागिन स्त्रियां एक साथ बैठकर पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं। इससे आपस में प्रेम और सद्भावना बढ़ती है। बुजुर्ग महिलाएं युवा पीढ़ी को इस व्रत के महत्व से अवगत कराती हैं, परंपराओं को आगे बढ़ाती हैं। यह व्रत स्त्री की शक्ति को भी दर्शाता है। एक स्त्री पूरे दिन बिना अन्न जल के रहकर अपने पति की भलाई के लिए प्रार्थना करती है। यह उसकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का परिचय है। आज के आधुनिक युग में भी यह व्रत उतनी ही श्रद्धा से मनाया जाता है जितना पहले मनाया जाता था। इससे साबित होता है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं कितनी सशक्त हैं। करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन की रौनक देखते ही बनती है। बाजारों में चहल पहल बढ़ जाती है। महिलाएं नए कपड़े, जेवर, मेहंदी, श्रृंगार का सामान खरीदती हैं। शाम ढलते ही सभी की नजरें आकाश की ओर टिकी रहती हैं चांद के दीदार के लिए। चांद निकलने के बाद तो जैसे खुशी की लहर दौड़ जाती है। हर छत पर सुहागिनें अपने पतियों के साथ नजर आती हैं। ये दृश्य बहुत ही मनोहर लगता है। लेकिन इस सब के बीच कुछ ऐसी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि व्रत के दिन किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन से रंग से परहेज करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा गया है कि कुछ महिलाएं फैशन के चक्कर में ऐसे रंग के कपड़े पहन लेती हैं जो इस दिन के लिए उचित नहीं माने जाते। इससे व्रत का फल प्रभावित हो सकता है। तो इस विषय में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही पूजा की सामग्री कैसी होनी चाहिए, क्या करवा और छलनी का क्या महत्व है, तिलियां या सीख क्या होती हैं, इन सब प्रश्नों के उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि यह व्रत बहुत ही नाजुक और संवेदनशील है। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही अनचाहे परिणाम ला सकती है। इसलिए हर एक नियम का पालन श्रद्धा और सावधानी से करना चाहिए। एक बात और, व्रत रखने वाली महिला को पूरे दिन सकारात्मक विचार रखने चाहिए। किसी के प्रति मन में द्वेष या ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। मन शांत और भगवान के भजन में लगा रहना चाहिए। इससे व्रत का पुण्य और भी बढ़ जाता है। पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान का भाव बना रहना चाहिए। ये व्रत तो उसी प्रेम को और गहरा करने के लिए है। सबसे पहले तो भाइयों और बहनों, इस व्रत का सबसे बड़ा सूत्र है श्रद्धा और विश्वास। जब तक मन में अटूट श्रद्धा नहीं होगी तब तक कोई भी रीति रिवाज सार्थक नहीं हो पाता। ये व्रत केवल बाहरी दिखावा या परंपरा का निर्वाह नहीं है। ये तो हृदय की गहराइयों से उपजा एक ऐसा संकल्प है जो आपके और आपके जीवन साथी के बीच एक अदृश्य बंधन को और मजबूत करता है। इसलिए इस पूरे दिन अपने मन, वचन और कर्म से अपने पति के प्रति समर्पण और प्रेम का भाव बनाए रखिए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, वस्त्र और श्रृंगार। देखिए बहनों, यह दिन आपके सुहाग का पर्व है। इस दिन आप जो कुछ भी धारण करते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके और आपके पति के जीवन पर पड़ता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए वस्त्रों के चयन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। शास्त्रों और परंपराओं में लाल रंग को सुहाग का प्रतीक माना गया है। यह रंग प्रेम, शक्ति और मंगलकारी ऊर्जा से भरपूर है। इसलिए करवा चौथ के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपके पास आपका शादी का लाल जोड़ा सुरक्षित है तो उसे पहनना सर्वोत्तम है। उस जोड़े में आपके विवाह के आशीर्वाद और मंत्रों की शक्ति समाई होती है। यदि शादी का जोड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, बाजार से नया लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी या भगवा रंग का सूट या साड़ी पहन सकती हैं। ये सभी रंग शुभ और मंगलकारी माने गए हैं। लेकिन एक रंग ऐसा है जिससे इस दिन विशेष रूप से परहेज करना चाहिए और वह है सफेद रंग। सफेद रंग को विधवाओं से जोड़कर देखा जाता है और ये सुहाग के पर्व के लिए उचित नहीं है। सफेद साड़ी या सफेद सूट, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो, इस दिन नहीं पहनना चाहिए। इसी प्रकार काले रंग से भी बचना चाहिए क्योंकि ये नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। याद रखिए,
आपके वस्त्रों का रंग आपके भाव और आपके सुहाग की रक्षा के प्रति आपके संकल्प को दर्शाता है। अब बात करते हैं श्रृंगार की, विशेष रूप से सिंदूर की। बहनों, सिंदूर सुहागिन की शान है। ये केवल एक श्रृंगार नहीं, बल्कि आपके विवाहित होने और आपके पति के प्रति आपके अटूट प्रेम का प्रतीक है। करवा चौथ के दिन माथे पर भरपूर और लंबी लकीर में सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब कोई स्त्री भरपूर सिंदूर लगाती है तो माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उसे अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। केवल फैशन के लिए थोड़ा सा या छोटा सिंदूर लगाना इस दिन उचित नहीं है। कहते हैं कि ऐसा करने से पति के मन में चंचलता आ सकती है या उन पर विपत्तियां आने का भय रहता है। इसलिए इस पावन दिन माथे पर सिंदूर की लालिमा को पूरे श्रद्धा भाव से धारण कीजिए। और हाँ, अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर कभी भी किसी दूसरी स्त्री को न दें। ये आपके पति की निशानी है, इसे साझा करना अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार मंगलसूत्र का भी विशेष महत्व है। ये सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि सुहाग का एक जीवंत प्रतीक है। करवा चौथ के दिन मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। कोशिश करें कि ये नया हो या फिर आपका विवाह का मंगलसूत्र ही हो। किसी अन्य स्त्री का मंगलसूत्र धारण न करें, इससे आपके और आपके पति के बीच अनबन हो सकती है, ऐसी मान्यता है। अब आइए पूजा की तैयारी और आवश्यक सामग्री की बात करते हैं। पूजा का सामान जुटाना भी एक पवित्र कर्म की तरह है। इसे बड़े ही सावधानी और श्रद्धा से करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है करवा और छलनी। करवा मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा होता है जिसे खास तौर पर सजाया जाता है। इसमें जल भरकर चांद को अर्पित किया जाता है। छलनी के माध्यम से चांद को देखा जाता है और फिर अपने पति को देखा जाता है। ये क्रिया बहुत ही पवित्र मानी जाती है। ध्यान रहे, काम करवा और छलनी दोनों ही पूरी तरह से साबुत हो, उनमें कहीं कोई दरार या चटकन ना हो। टूटा फूटा सामान पूजा में उपयोग करने से व्रत का फल प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा तिलियाएं या सीखें भी बहुत जरूरी हैं। ये आम तौर पर लकड़ी की पतली छड़ियां होती हैं जिन्हें करवे में सजाया जाता है। इनकी संख्या 7 या 8 हो सकती है। ये भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही पूजा में उपयोग होने वाले चावल पूरे और साफ हों। फल 5 अलग अलग रंगों के हों तो अति उत्तम। माता पार्वती को लाल चुन्नी अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा के स्थान की शुद्धि का भी विशेष ध्यान रखें। पूजा वाले स्थान के आसपास सफाई होनी चाहिए और वहां जूते चप्पल ना हो। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। करवा चौथ की तस्वीर या कल्प लगाएं। ध्यान रहे वह फटी हुई न हो। तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाएं। अब एक और गहरी बात, बहनों, इस दिन किसी भी अन्य स्त्री को अपनी निजी चीजें जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मंगलसूत्र आदि न दें। ये आपके सुहाग की निशानी है। इन्हें साझा करने को अशुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इससे आपके पति का मन भटक सकता है या रिश्ते में दरार आ सकती है। यदि आप किसी को कुछ देना ही चाहती हैं तो नया सामान खरीद कर दें। अपना प्रयोग किया हुआ सामान कभी न दें। करवा चौथ का व्रत कौन रख सकता है, ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। सामान्यतः ये व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए है, यानी जिनका विवाह हो चुका हो। कुछ जगहों पर जिन कन्याओं की सगाई हो चुकी है